स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का डी। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। एक राजमार्ग पर स्थित दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्थान ए से तथा दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक राजमार्ग है, एक रास्ता है, वहां पे दो स्थान है। पहला स्थान क्या है, ए, और दूसरा स्थान क्या है, बी, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो दोनों कारें क्या है, एक ही समय में चलना शुरू करती है और ये क्या करती है, पहले स्थिति में 100 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों कारों की चाल को मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना जो पहले ए स्थान पे कार है तो उसको ए कार मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कार बराबर, इसको क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर कार y की चाल, सॉरी बी की चाल, ये y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या कहता है कि दोनों कार इस चाल से चलते हुए क्या करते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। यानी कि x प्लस वाई, ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे से उतना किलोमीटर ये चाल है, और ये बी कार y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए दोनों क्या करते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। यानी कि ये कार भी इधर जाती है और ये कार इधर आती है, दोनों क्या करते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। अगर दोनों कार क्या है, अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा मतलब समझ रहे हैं, मान लेते कि दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, बी भी इधर चलेगी और कार ए भी इधर ही चलेगी, तो ये लोग 5 घंटे बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। यानी कि कार ए का स्पीड ज़्यादा है, बी का कम है, तो 5 घंटे बाद कार ए जो है बी को ओवरटेक करके दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे 5 घंटे बाद। ठीक है, तो लिखेंगे कार ए द्वारा तय दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो देखिए 5 घंटे के बाद समय कितना है, 5, और चाल कितना है, ए कार की x, यानी कि x गुना 5 तो कितना होगा, 5x। ठीक है, फिर कार बी द्वारा तय दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो बी कार का चाल क्या है, y, और समय कितना है, 5, तो y गुना 5 क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से हम लोग निकालते हैं समीकरण 2। तो देखिए 5 घंटे बाद कार ए की चाल, सॉरी 5a कितना दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 5x, और b कहाँ से दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ 5y। ठीक है, तो देखिए 5 घंटे बाद कार ए की चाल क्या है, यहाँ से यहाँ 5x है और b की 5y है। तो देखिए ये 5x से ये 5y को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। यानी कि क्या करेंगे, ये AC से हम लोग ये BC, AC क्या है, 5 घंटे बाद कार ए द्वारा तय दूरी, और BC क्या है, 5 घंटे बाद कार B द्वारा तय दूरी। तो दोनों को घटा देंगे तो उनके बीच का ये दूरी कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे बाद कार ए द्वारा तय दूरी क्या है, 5x, माइनस बी द्वारा तय दूरी 5y, और दोनों का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर। अब ये दोनों से देखिए क्या है, 5 कॉमन आएगा तो 5 कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 100। x माइनस वाई के साथ 5 गुना में होता है तो भागा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100/5। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया समीकरण 2। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो विधि आसान लगे, आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन हो, विलोपन विधि हो या वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो सबसे आसान कौन सा होता है, वो आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर।
तो देखिए हमने क्या लिखा, विलोपन विधि से समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो विलोपन विधि में क्या होता पता है, या तो x वाला पद या फिर y वाला पद को बराबर करते हैं और उन दोनों को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी समीकरण 1 में x के आगे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y के कुछ नहीं तो 1, यानी कि x और y दोनों पद बराबर ही है। तो इसको हम लोग इन दोनों समीकरणों को किसी और संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 100, और समीकरण 2 क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो देखिए हम लोग चिन्ह, अगर चिन्ह साइन चेंज कीजिए तो x कटेगा और नहीं करेंगे तो y, तो दोनों भी कर सकते हैं। तो हम लोग चेंज नहीं करते। तो देखिए ये y प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस से कट गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो x x 2x बराबर, इधर भी देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, साइन प्लस है, तो प्लस 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 120 120। अब x के साथ 2 गुना में उधर जाए तो भागा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 छक 12 और 0, तो x बराबर कितना आ गया, 60। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख के हम लोग y का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, तो x की जगह कितना आया है, x का मान आया 60, तो यहाँ पे 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y के साथ 60 प्लस में उधर जाता हूँ माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60, यानी कि कितना आ गया, 40। तो इसीलिए क्या है, कार्य ए की चाल, कार्य ए की चाल को क्या माने हैं, x, तो x बराबर कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कार्य बी की चाल क्या है, y, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या है, लंबाई को 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल जो पहले क्षेत्रफल है उससे क्या है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और दूसरी स्थिति में क्या है, हम लोग लंबाई को भी 3 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई को भी 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो उस समय क्षेत्रफल जो पहले क्षेत्रफल है उससे क्या है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमें आयत की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई को एक्स वाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना लंबाई बराबर एक्स, ठीक है, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं वाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल, x गुना चौड़ाई की जगह y, यानी कि क्या आया एक्स वाई। ठीक है, तो लंबाई x माने चौड़ाई y माने, तो आयत का क्षेत्रफल क्या आया एक्स वाई आया। अब पहली स्थिति में देखिए, स्थिति में क्या किया जाता है, पहली स्थिति में देखिए लंबाई में 5 इकाई की कमी की जाती है। तो लिखेंगे 5 इकाई कम करने पर लंबाई बराबर, तो देखिए लंबाई क्या है x है, उसमें 5 इकाई कम कर देंगे यानी कि x माइनस 5, और क्या करते हैं चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। तो लिखेंगे 3 इकाई वृद्धि करने पर चौड़ाई बराबर, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे यानी कि y प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई क्या है x माइनस 5 गुना चौड़ाई क्या है y प्लस 3। ठीक है, x को दोनों से गुना करेंगे फिर माइनस 5 को, तो क्या होगा x गुना y प्लस 3 फिर माइनस 5 गुना y प्लस 3। ठीक है, तो x गुना y एक्स वाई प्लस 3 गुना x 3x ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 5 गुना y 5y फिर माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग क्या किए लंबाई को 5 इकाई कम किए तो x माइनस 5 आया, और चौड़ाई को 3 इकाई चौड़ाई में वृद्धि किए तो y प्लस 3 आया। और इसके बाद जो अब हम लोग ये क्षेत्रफल आया है, तो ये जो क्षेत्रफल है ना, जो पहले क्षेत्रफल आया है वो एक्स वाई उससे क्या है 9 इकाई कम है।
तो लिखेंगे प्रश्न से। तो लंबाई को 5 इकाई लंबाई में कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल क्या आया? xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये आया क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या है? पहले जो हमने क्षेत्रफल निकाला है क्या है? xy, ठीक है, उसमें 9 इकाई की कमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे -9 घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये xy प्लस में, ये भी प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, प्लस माइनस कट जाए तो यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। अब xy को एक साइड करते हैं और जिसमें चर नहीं है उसको एक साइड, तो इधर क्या होगा? 3x माइनस 5y बराबर ये -9, ये 15 देखिए माइनस में, उधर या तो प्लस 15, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 5y बराबर माइनस प्लस माइनस 15 से 9 गया तो 6, बड़ा 15 है उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा, तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरी स्थिति में। तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या किया जाता है? लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो लिखेंगे 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई प्लस, यानी कि x प्लस 3, ठीक है। फिर 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई, तो इसमें भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कि y प्लस 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आयत बोला है। तो लंबाई क्या है? x प्लस 3 गुना चौड़ाई क्या है? y प्लस 2। x से पहले दोनों को गुना करते हैं तो x गुना y प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुना y प्लस 2, तो x गुना y xy प्लस 2 गुना x 2x, ठीक है, ये आपको आता है, प्लस 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 3 गुना y 3y प्लस 3 दूनी 6। तो देखिए ये क्या आया? जब हम लोग लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल ये आया। तो ये जो क्षेत्रफल है, पहले जो क्षेत्रफल आया है, पहले क्षेत्रफल क्या है? xy। तो जब उसको लंबाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए तो ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में क्या होता है? 67 यानी कि 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे? प्रश्न से लिखेंगे, इसके तरह पहले की तरह प्रश्न से। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3 और 2 इकाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल आया है, यानी कि xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आया। तो जो पहले क्षेत्रफल था यानी कि xy, उसमें क्या है? 67 इकाई बढ़ गया है, यानी कि 67। तो देखिए xy प्लस में, इधर भी प्लस में, उसको इधर लाएंगे तो माइनस में, तो यानी कि ये दोनों कट जाएगा। तो इधर क्या बचा? 2x प्लस 3y बराबर 67, और ये देखिए किस में है? प्लस में है, उधर जा तो माइनस में, तो 2x प्लस 3y प्लस बराबर प्लस माइनस माइनस 67 से 6 घटाएंगे तो 61, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं? विलोपन या प्रतिस्थापन, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हमें x वाला पद या y वाला पद को समान करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x के आगे 3 है, यहाँ पे आगे x के आगे 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 और 3 का लॉसो लेते हैं 6, यानी कि x और y दोनों को 6 बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से, ठीक है, क्या लिखा हमने? समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाने पर। तो देखिए समीकरण 2 को पहले लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 61, ठीक है, इसको गुना करना है 3 से। और समीकरण 1 क्या है? ये है 3x माइनस 5y बराबर 6, इसको गुना करना है 2 से। देखिए 2 तिया, देखिए 3 से दोनों को गुना करते हैं तो 2 तिया 6, 6x प्लस 3 तिया 9, 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब 2 से दोनों गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6x माइनस 2 पछे 10y बराबर 2 छक 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो देखिए प्लस माइनस कट गया x वाला पद,
यहाँ पे प्लस 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 दोनों प्लस में आ गया, तो 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 19y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 गया तो 1, 8 से 1 गया तो 7, फिर 1। ठीक है, यानी कि क्या आया, 19y बराबर 171 आया। अब y के साथ 19 गुना में है, उधर जाए तो भागा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 171 बटा 19। तो देखिए 19 का पहाड़ा में 171 आता है। ठीक है, कितना बार में, 9 बार में। तो देखिए 19 से कम 19, 19 9 9 देखिए 9, इसको 9 से गुना किया, 9 9 81 का एक हाथ में बचा 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो 19 9 187। तो कितना आया, y बराबर 9। अब y का मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख के x का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x माइनस 5 गुना y की जगह क्या लिखना है, 9 बराबर 6। तो 3x 5 नम 45 बराबर 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6, ये माइनस में दे तो प्लस 45। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 और 51। ठीक है, अब देखिए x के साथ 3 गुना में दे तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 51 बटा 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 से 3 घटाएंगे तो 2, 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, इसीलिए लंबाई बराबर हम क्या माने थे, x, तो x की कितना आया, इसीलिए लंबाई यानी कि x बराबर 17। देखिए यहाँ पे खाली वर्ग इकाई दिया है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, 17 इकाई। और चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या माने थे, y, तो y बराबर कितना आया, 9 इकाई। तो यही दोनों हमारा हो गया आंसर। ठीक है।